एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे मस्जिद नबवी में। मस्जिद नबवी कच्ची जमीन, और एक जहाजी आया और आकर मस्जिद नबवी के अंदर पेशाब करने लगा। सहाबा उसको रोकने के लिए दौड़े, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि उसको पेशाब करना। वो फारिग हो गया तो उसको बुलाया और आपने समझाया कि मस्जिद अल्लाह का घर है, ये सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए, ये गंदगी की जगह नहीं। और आपने इस अंदाज में उसको समझाया कि वो मुसलमान हो गए। सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि एक डोल पानी उसके ऊपर बहा दो, वो जगह पाक हो गई। जगह पाक करने का भी तरीका बताया गया। तो तहारत जो शरीयत ने बताई है वो तहारत मुअत्तबर, इसीलिए आपने फरमाया आपको शत्रुल ईमान। तहारत ईमान का एक बड़ा हिस्सा है। एक सहाबी आए, उसके बाल बिखरे पड़े हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। आपने फरमाया अच्छा होता कि तुम इसको कमी करते, इस बालों का भी हक है, जो बाल रखे उसका हक अदा करे। बालों को धोना, तेल लगाना, कंघी करना, ये बालों का हक है। उस सहाबी फौरन चला गया और जाकर बालों को अच्छी तरह तेल में लगाया और अच्छी तरह कंघी करके आया। आपने फरमाया ये पहले ही कर लेते तो बहुत अच्छा हो। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। यही वजह है कि इब्तिदाए इस्लाम में जुमे की नमाज के लिए गुस्ल करना फर्ज करार किया गया। क्योंकि इब्तिदाए इस्लाम में लोग उस वक्त मोटे कपड़े पहनते थे, ऊन के कपड़े पहनते थे, और बारिश वगैरह हो जाए, ऊन के कपड़ों पर बारिश पड़ जाए, भीग जाए, और उसके बाद जब मस्जिद में आते थे तो उसमें से स्मेल आती थी, बू आती थी। तो आपने फरमाया कि जो भी मस्जिद में आए, गुस्ल करके आए, गुस्ल को फर्ज करार दीजिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता पतले कपड़े आने लग गए और तहारत का एहतमाम होने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म को तब्दील कर दिया और फरमाया कि सुन्नत है, अगर आप गुस्ल करके आएंगे जुमे के लिए तो मसनून है, सवाब मिलेगा, और अगर किसी वजह से गुस्ल ना भी कर लें तो इसमें गुनाह नहीं। लेकिन वो जुमे का दिन अफजल अय्याम में से, सबसे बेहतरीन अय्याम में से, इसलिए जब जुमे के लिए आए तो साफ सुथरा लिबास पहनकर आए, मिसवाक करके आए। मिसवाक दांतों को साफ करना, यह भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तहारत मुंह की तहारत, आपने फरमाया अगर मेरी उम्मत पर मुशक्कत का अंदेशा न होता तो मैं मिसवाक को फर्ज करा देता। इस कदर ताकीद फरमाई। आप सुबह उठते वक्त सबसे पहला काम मिसवाक करते थे, सोते वक्त आप मिसवाक कर रहे हैं, नमाज के लिए आ रहे हैं मिसवाक कर रहे हैं, हर वक्त आप मिसवाक कर रहे हैं, दांतों को साफ कर रहे हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिसवाक करना ये दांतों की सफाई भी है और रब की रज़ामंदी का सबब भी है। जो नमाज मिसवाक के साथ पढ़ी जाती है वो उस नमाज के मुकाबले में जो बगैर मिसवाक के पढ़ी गई है 70 गुना ज्यादा अफजल। इसलिए मेरे दोस्तों, यहां आपको तहारत की तहारत नजर आई। खाने के लिए आप बैठते हैं, हुक्म है कि पहले हाथ धो, हाथ धोकर बैठो, दस्तरखान बिछाकर बैठो। तहारत। फिर जब खाने से फारिग हो जाओ फिर हाथ धो, फिर हाथों से, अपने हाथ से खाने का हुक्म दिया।
ये खाने जो हाथ से खाया जाता है, उंगलियों से जो खाना खाया जाता है, उससे खाना हजम होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, सफाई का एहतमाम, तहारत का एहतमाम, घर की सफाई, मोहल्ले की सफाई, गली की सफाई, ये सब इस्लाम बताता है। लेकिन आज बदकिस्मती से मुसलमानों ने इस हुक्म को छोड़ दिया और गैर मुस्लिमों ने इसको अपनाया। यही वजह है, देखो उन ममालिक में बीमारियां नहीं है और आलूगी नहीं है, गंदगी कहीं नजर नहीं आएगी, और मुसलमान ने इस हुक्म को छोड़ दिया। यही वजह है कि मुसलमान बीमारी में पड़े। सफाई का एहतमाम करें, बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे। आप वुजू करते हैं, वुजू करते हुए आप नाक में पानी डालते हैं, आप मुंह में पानी डालते हैं। ये देखें, जो नाक के अंदर जरासीम दाखिल होते हैं वो सारे के सारे जाहिर हो जाते हैं। जो आदमी 5 वक्त वुजू करता है और नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखता है। नमाज की बरकत से, वुजू की बरकत से। एक अंग्रेज कहने लगा कि मुसलमान कैसे बीमार होते हैं, ये नाक में पानी भी डालते हैं, ये मुंह में पानी भी डालते हैं और दिन में 5 मरतबा ये वुजू करते हैं। अगर अच्छी तरह वुजू किया जाए तो बीमारी ना हो। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि आप मुंह में पानी डालो तो अच्छी तरह मुंह में पानी को घुमाओ और फेंको, और नाक में पानी डालो तो अच्छी तरह नाक में पानी चढ़ाओ उसको, फिर नाक को झाड़ो। हदीस में आता है कि सुबह के वक्त अच्छी तरह नाक को झाड़ा करो, इसलिए कि शैतान रात के वक्त इंसान के खैशूम में रात गुजारता है। खैशूम कहते हैं नाक के अंदर का हिस्सा, शैतान यहाँ रात गुजारता है। और जब आप पानी अच्छी तरह चढ़ा कर झाड़ते हैं तो असरात सारे के सारे जाहिर हो जाते हैं। इसलिए मुसलमान की शान ये है कि वो हर वक्त साफ सुथरा नजर आए। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। इसलिए कि साफ होगा वो नमाज में पढ़ सकता है, और अल्लाह को सफाई बहुत पसंद है। कुबा वालों की तारीफ फरमाए, फीह रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू। इस बस्ती में ऐसे लोग रहते हैं कि जो तहारत और पाकीज़गी को पसंद करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, और तहारत पसंद करने वालों को अल्लाह पसंद करता है। कुबा वालों से पूछा गया कि तुम कौन सा अमल करते हो जिसकी वजह से तुम्हारी तारीफ कुरान में आई? कुबा वालों ने कहा कि हम पहले